नमस्कार। आज हम फिर बात करने वाले हैं युवल नोह हरारी की पुस्तक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। इसमें से अब तक हम 19 अध्याय कर चुके हैं। अब जो अंतिम 2 अध्याय हैं, एक है, पहला है मीनिंग और दूसरा है मेडिटेशन। ये दोनों अध्याय मैं मानता हूँ कि ये पूरे ही दार्शनिक अध्याय हैं और अब तक जो कुछ कहा गया है हरारी के द्वारा वो तो एक चित्रण था कि आने वाले 21वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी में आने वाले समय में हमको क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती है और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, करने का प्रयास करना चाहिए। इन 2 अध्यायों में उसने व्यक्ति के ऊपर अपने आप को केंद्रित किया है कि हर व्यक्ति अपने आप को क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं पहले 20वें अध्याय की, जिसका टाइटल है मीनिंग। वो ये कहता है कि हर व्यक्ति हजारों वर्षों से कम कभी न कभी ये जरूर सोचता है कि उसके जीवन का अर्थ क्या है, वो इस धरती पर क्यों है, क्या कोई जीवन की कोई मीनिंग है या नहीं, वो यहाँ इस धरती पर क्यों आया है। आरंभ के वर्षों में तो शायद सोचने का समय नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, जो पारिवारिक जिम्मेदारी है उससे, तब वो ज़रूर सोचने लगता है। जो वो आगे बढ़ता है जीवन में, तो वो सोचने लगता है कि ये जीवन में हमने आकर किया क्या है, हम क्या करने के लिए आए थे, क्या ये एक्सीडेंट है या कोई मीनिंग है, कोई पर्पज़ है लाइफ का। तो हरारी कहता है इसका जवाब हजारों वर्षों से दिया जा रहा है, वो ये है कोई न कोई स्टोरी या कोई कहानी बनती है और उस कहानी के माध्यम से जीवन का मीनिंग या पर्पस बताया जाता है। वो कहानियाँ हजारों वर्षों से एक तो धर्म के आधार पर बनती है, अलग अलग धर्मों ने बताया कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस मीनिंग कैसे खोजा जा सकता है। उसने कई उदाहरण दिए हैं। इसमें एक उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ के भगवत गीता का उदाहरण है कि अर्जुन ने जब पूछा कि मैं युद्ध करूँ या न करूँ, तो कृष्ण ने कहा, पूरा उसको उपदेश दिए कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य या मीनिंग है कि अपने धर्म का पालन करो, और चूंकि तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारा धर्म का पालन करने का ये तुमको बुराई से युद्ध करना चाहिए। उसके परिणाम कुछ भी हो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और अर्जुन उससे कन्विंस्ड हुआ और उसकी मीनिंग, उसकी लाइफ का मीनिंग एक मिला, पर्पस मिला, जिससे कि वो युद्धरत हुआ। उससे पहले वो कन्फ्यूज था। ऐसे बहुत से उदाहरण उसने दिए हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहानियाँ इस प्रकार की आई है, जब व्यक्ति किंकर्त विमूढ़ होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, और ऐसे में उसको अपने मीनिंग को खोजता है। तो एक तो धर्मों ने सबके मीनिंग बताए हैं अलग अलग, कि क्रिश्चियनिटी अलग बताती है, इस्लाम अलग तरह से बताता है, हिंदू धर्म अलग तरह से बताता है, कि पर्पस जीवन का देते हैं जिसके अनुसार कार्य करने पर आदमी फील करता है। लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं हो सकते। तो कहता है कि जो कॉमन मैन है, साधारण व्यक्ति है, वो इतना नहीं सोच सकता। तो वो तो सिर्फ इतना ही चाहता है कि जीवन में कि वो मरने के बाद में कुछ छोड़ जाए, या तो लीने छोड़ जाए। जैसे भारत में तो हम कहते हैं पुत्र होना चाहिए, तो उसमें हम जीवित रहेंगे, पुत्र के बाद दूसरा पुत्र हो, वो हमारा श्राद्ध करेगा, तो पुत्र की कामना होती है। और संस्कृतियों में ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ कामना होती है कि या तो हम कल्चरली कुछ पीछे छोड़ जाए या बायोलॉजिकली छोड़ जाए, या तो हमारे जीन्स पीछे रहे, तो आने वाले वर्षों में हमको ऐसा लगे कि हमारे मरने के बाद हम किसी न किसी रूप में जीवित हैं। या कल्चरली ऐसे छोड़ जाए, जैसे हम कविता ही छोड़ जाए अपनी लिख के, तो हम सोचेंगे आज से 50 साल बाद कोई मेरी कविता पढ़ रहा है तो उसमें मैं जीवित हूँ। तो जो साधारण व्यक्ति है वो इस धर्म के को मानता है स्टोरी को, लेकिन वो अपनी अलग स्टोरी भी बनाता है। और वो अलग स्टोरी होती है कि वो अपने जीवन में ऐसा छोड़ जाए जिससे कि मरने के बाद कुछ न कुछ जीवित रहे। अब मरने के बाद तो कोई देखने आता नहीं है कि जीवित है या नहीं है, उसका क्या अर्थ है, लेकिन ये इससे कम से कम अपने जीवन में वो अब एक मीनिंग रखता है, एक अर्थ रखता है कि जीवन में वो काम क्यों कर रहा है, इसका एक उत्तर उसको मिल जाता है। ये जो स्टोरीज बनती है बहुत सारी सभी प्रकार की, इन स्टोरीज को एक्सेप्ट करवाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रिचुअल, यानी किसी न किसी प्रकार की परंपरा आप डाल दें और उसको करते रहें, तो आपको लगेगा कि इस जीवन में अर्थ है, इस स्टोरी में अर्थ है। जैसे हिंदू धर्म को माने तो हम कहें कि सुबह पूजा करनी चाहिए, तो पूजा करने वाले त्यौहार मनाते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, तो उससे ये जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है वो कॉन्क्रीट हो जाता है, तो हम उसमें लग जाते हैं और उस रिचुअल्स को करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। माला फेरने लगते हैं
ईश्वर की पूजा करने लगते हैं, त्योहारों को मनाते हैं, या जो भी कर्मकांड हमारे होते हैं अलग अलग समय पर जीवन से मृत्यु तक, उन सब का पालन करते हैं। उससे ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इसमें मीनिंग है। और उस रिचुअल्स को सबसे अच्छा राजनीतिक क्षेत्र में सबसे अच्छा कन्फ्यूशियस ने देखा था, जो चाइनीज दार्शनिक था। उसने कहा कि हमें ऐसे रिचुअल्स, उसने बड़ी किताबें लिखी इस पर, रिचुअल्स का महत्व क्या है। रिचुअल से माइंड रिपीट करता है बार बार उसी को, और रिपीट करने पर वो उसको डिसिप्लिन हो जाता है और उस बात को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति के कारण से राजनीति में भी रिचुअल्स होने चाहिए। पुराने ग्रंथों में भी बहुत सी ऐसी बातें कही गई है जो रिचुअल्स जिसको महत्व दिया गया है। हम जानते हैं यज्ञ किया करते थे, पहले आहुति दिया करते थे, फिर बाद में पूजा करने लगे हम, उसको कन्वर्ट होके अब बहुत सारे संध्या करना वगैरह जो हमारे हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग है। ये सब रिचुअल्स से जो स्टोरी है हमारी, वो स्टोरी परिपक्व होती है और मजबूत बनती है, जिसको हम बिलीव करने लगते हैं, चाहे वो स्टोरी फिक्शनल हो। उसमें बहुत ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, रेशनलिटी उसमें नहीं डालते, लेकिन एक पर्पस जीवन का बनाए रखने के लिए वो आवश्यक होती है। अब रिचुअल्स में जो सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल है या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रिचुअल होता है वो होता है सफरिंग। अगर हम सफ़र करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जैन धर्म है, फॉर इंस्टेंस जैन धर्म में तो सबसे बड़ा जो जैन धर्म का जो आधार है, जिसके कारण अभी तक चल रहा है, वो तो सफरिंग है। कि जो जैन धर्म का पालन करते हैं, जो ऋषि वहाँ के मुनि होते हैं, वो कितनी सफरिंग करते हैं, भूखा रहते हैं, जो जिस तरह की चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, उसको देख कर साधारण आदमी सोचता है कि जो इतने महान लोग ऐसे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसमें सही बात होगी, वरना ऐसा क्यों करते हैं, पागल थोड़ी है। तो वो जो सफरिंग को देखकर जैन धर्म फॉर इंस्टेंस मजबूत होता जाता है और अभी तक चल रहा है, इतने 2000 सालों बाद भी, इतनी कम संख्या में होने पर भी। तो हर धार्मिक क्षेत्र में भी सफरिंग होती है, हर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा वो कब तक जीवित रहती है, जो हम देखते हैं कि सैनिक उसके लिए मर रहे हैं और सैनिक उसको मार्टर कहते हैं हम, और हम सोचते हैं कि सैनिक कोई बेवकूफ़ थे कि जो इस देश के लिए मरे। इसका मतलब देश की जो भावना है वो रियल है, इसमें कुछ मीनिंग है, इसमें हमारा कोई अर्थ है। तो जो सैनिक मरते हैं उसको देखकर उसके बड़े बड़े मेमोरियल बनाते हैं, इसलिए जिससे कि जीवित लोग उस रिचुअल को देखकर और राष्ट्र की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो, राष्ट्र की अवधारणा को सही माने। तो हरारी का ये तर्क है, बड़ा अच्छे प्रकार से उसने बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है कि मीनिंग खोजने के लिए वह अंत में सफरिंग स्टोरी होती है। स्टोरी में रिचुअल्स होने से स्टोरी कॉन्क्रीट होती है और रिचुअल्स में सफरिंग सबसे बड़ा रिचुअल होता है, इसलिए सफरिंग को बहुत महत्व दिया जाता है हर जगह पर। लेकिन अंत में वो कहता है कि लेकिन इससे भी हमें मीनिंग मालूम पड़े जरूरी नहीं है, क्योंकि आदमी ये सब चीज़ें बाहर की है। अंतिम सत्य यह है कि जीवन कोई स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। जीवन क्या है या उसका अर्थ क्या है, इसको हमें स्वयं को खोजना पड़ेगा। और वो जो महर्षि रमन हमारे यहाँ कहा करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस मंत्र को आप बार बार जाप करें और देखें कि हम कौन हैं, खुद के बारे में चिंतन करें। तो ये अपने इस अध्याय का अंत करता है इस बात पर कि हमें अंत में स्वयं के बारे में चिंतन करना होगा, क्योंकि हम कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी फिक्शनल है जो बाहर से हमारे ऊपर लादी गई है, जिससे कि हम मीनिंग खोज सकें या मीनिंग हमारे को मिले। लेकिन मीनिंग खोजने का जो सही रास्ता है वो है कि हम स्वयं अपने आप को पहचानें। और हम स्वयं अपने आप को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए वो अगला अंतिम अध्याय लिखता है जिसका नाम है ध्याय। तो वो हम बाद में देखेंगे, आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।